नमकीन हवा माया के चेहरे पर चुभ रही थी, क्योंकि छोटी नाव अंधेरे अंतहीन महासागर पर धीरे धीरे हिल रही थी। यह सिर्फ वह और उसके पिताजी मछली पकड़ने की यात्रा पर थे, लेकिन सूरज घंटों पहले क्षितिज के नीचे डूब गया था, जिसने आकाश को चोट लगे बैंगनी और गहरे नारंगी रंगों में रंग दिया था, जो अब एक तारारहित काले रंग में फीका पड़ गया था। देर हो रही है ना पिताजी, माया ने कहा, अपनी आवाज को बहादुर दिखाने की कोशिश के बावजूद थोड़ी कांप रही थी। उसके पिताजी, जो आमतौर पर इतने हंसमुख रहते थे, बस गुर्राए, उनकी आंखें स्याही जैसे पानी पर टिकी थीं। जब से अजीब कोहरा आया था, तब से उन्होंने ज्यादा बात नहीं की थी। एक कोहरा इतना घना कि वह एक भारी कंबल जैसा महसूस हो रहा था, सभी आवाजों को दबा रहा था सिवाय पतवार के खिलाफ लहरों की कोमल थपथपाहट के। अचानक पिताजी जिस मछली पकड़ने की डोरी को पकड़े हुए थे, वह तन गई। पकड़ा, उन्होंने कहा। उनकी हमेशा की उत्तेजना की एक झलक लौट आई। उन्होंने उसे अंदर खींचना शुरू कर दिया। उनकी मांसपेशियां खींच रही थीं, लेकिन यह वैसी मछली नहीं थी जैसी उन्होंने पहले कभी पकड़ी थी। यह भारी लग रहा था। गलत। धीरे धीरे गहराई से कुछ ऊपर उठने लगा। यह मछली की तरह चांदी का और चमकता हुआ नहीं था। यह पीला था, अंधेरे में लगभग चमकदार और चिकना। जैसे ही यह सतह पर आया, माया हाँफ गई। यह एक हाथ था, एक मानव जैसा हाथ, लेकिन बहुत बड़ा, लंबी, कंकाल जैसी उंगलियों वाला। उसके पिताजी लड़खड़ाकर पीछे हट गए। मछली पकड़ने की छड़ी को ऐसे गिरा दिया जैसे वह जल गई हो। हाथ वापस काले पानी में चला गया, केवल लहरें छोड़कर जो चौड़ी और चौड़ी होती जा रही थी। फिर एक आवाज, एक नीची शोकपूर्ण कराह जो हर जगह और कहीं से भी नहीं आ रही थी। यह माया की छाती में कंपन कर रही थी, जिससे उसके दांत बज रहे थे। वह क्या था, उसने फुसफुसाया, अपने पिताजी का हाथ पकड़कर। वह पीला पड़ गया था, उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं। कोहरा और ठंडा होता गया, उन पर दबाव डालता गया। लहरों की कोमल थपथपाहट बदल गई, नाव के खिलाफ एक नरम लयबद्ध थप 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 बन गई। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ करीब आ रहा है। माया ने नाव के किनारे से झांका, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कोहरे की धुंधली भयानक चमक में उसने उन्हें देखा। सतह के नीचे हिलते हुए आकार, पीली लंबी आकृतियां जो बल खाती और मुड़ती हुई